नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। ड्रोन एवं सीसी कैमरे से कंटेनमेंट क्षेत्र में रखी जा रही निगरानी, आवारा घूम रहे लोगों एवं 12 बजे के बाद खुली दुकानों पर पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। चोरी की 2 मोटरसाइकिल व छुरा सहित 2 चोर पकड़ाए। अब खबरें विस्तार से। विगत 28 अप्रैल को रीवा में इंदिरा नगर निवासी डॉक्टर राजेश सिंघल की पुत्री एवं बहन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की सीएमएचओ द्वारा पुष्टि के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर आवागमन बाधित कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते हुए कड़ी चौकसी की गई। इसी कड़ी में उक्त क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा 9 क्षेत्रों की निगरानी के लिए 14 पॉइंटों पर सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन का उपयोग करने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में भी निगरानी रखने सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही एवं कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों से घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की। वहीं इसका उल्लंघन करने पर सजा की भी चेतावनी दी। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अनुसार। इंदिरा नगर कंटेनमेंट जोन में कलेक्टर साहब का मत था कि उसमें कैमरा लगना चाहिए और हम लोगों ने उसी क्रम में एक एजेंसी जो कलेक्ट्रेट के द्वारा ही एंगेज की गई है उसके साथ भ्रमण करके करीब 9 लोकेशंस पे 14 कैमरे कंटेनमेंट जोन में हम लोग लगाएंगे इंदिरा नगर में, और जिससे कि मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी मतलब घूम नहीं रहा है। जो उद्देश्य है लोग अपने घरों में रहें, जो कंटेनमेंट जोन का पर्पस है। इसी प्रकार से एसजीएमएच में जहाँ पे कोविड पेशेंट्स को रखा गया है वहाँ पे भी कैमरेज हम लोग लगवा रहे हैं। करीब 10 से 14 की संख्या में लगेंगे कैमरे। देखते हैं कितने एंगल से कवर हो जाता है, जितने भी सहूलियत से कवर हो जाएगा कम से कम कैमरे में लगा करके। वहाँ पे भी जो गैलरीज हैं, जो वार्ड्स हैं जिसमें कि लोग टहले घूमे नहीं वहाँ पे, उसके पर्पज़ से वहाँ पे भी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। ये भी कलेक्टर विभाग में निर्देश ही हो रहा है, हम लोग इसको फैसिलिटेट करा रहे हैं। सर, कंटेनमेंट जोन में जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कंटेनमेंट जोन में उल्लंघन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई आदमी कंटेनमेंट जोन में कोई चीज़ का उल्लंघन करे। उल्लंघन सिर्फ ये हो सकता है कि वो आदमी कंटेनमेंट जोन से बाहर आ जाए, जिसके बारे में मनाही है। अगर ऐसे कोई आदमी बाहर आता है तो उसके खिलाफ हम लोग कानून में प्रावधान है, आवश्यक समझेंगे तो हम लोग FIR रजिस्टर करेंगे। अन्यथा उनको समझा करके होम क्वारंटाइन में, अभी तरह के होम क्वारंटाइन में हैं वो कंटेनमेंट जोन के अंदर, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे। तो फिर उनको अपने घर के बजाय यहाँ जो हमारा क्वारंटाइन केंद्र है जो अलग से स्थापित किया गया है उसमें जाकर रहना पड़ेगा, जो कि एक समस्या की बात हो जाएगी उनके लिए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आपको घर से निकाल करके और एक ऐसी जगह रखवा दिया जाएगा अगले 14 दिनों के लिए जो आपका घर नहीं है, जहाँ पे उस तरह की सुविधाएं नहीं है जो आपको घर में आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी घर से बाहर निकलने की कोशिश न करे। जहाँ तक बाहर के व्यक्ति का कंटेनमेंट जोन में जाने का प्रश्न है, ये थोड़ा सा संभावना इसकी कम है क्योंकि लोग जान रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बना गया है, ये क्षेत्र संवेदनशील है। लेकिन फिर भी अगर कोई बदमाशी के उद्देश्य से उसमें घुसने का प्रयास करेगा तो उसको पुलिस पकड़ करके उस पर हम 100% केस रजिस्टर करेंगे और उसको जेल। रीवा शहर में कोरोना पॉजिटिव के बाद कंटेनमेंट एरिया को छोड़ प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, जिसके बाद लोगों द्वारा इस आदेश को धत्ता बताते हुए सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। जिसकी जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस अधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में मोटरसाइकिल फ्लैग मार्च निकाल आवारा घूम रहे लोगों को पकड़ थाना पहुंचवाया। वहीं 12 बजे के बाद खुली दुकानों पर दुकान संचालक के ऊपर कार्रवाई की गई। प्रस्तुत एक झलकी एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। बच्चे के बाद पहले ही गाड़ी अंदर हो जाए, लेकिन वरना आप अंदर हो जाए। हाँ भैया, पीछे बैठो। इसको बैठाओ क्या लिए इसको देखो। रहीम ऊपर देख क्या है अंदर।
सर आज ये बाइक रैली निकाली गई थी, कुछ कार्रवाई भी हुई है, क्या मामला पूरा? हाँ, जैसा कि आप लोगों को है जानकारी कि शहर में जो लॉकडाउन है उस टाइमिंग जो फिक्स है कि 12 बजे के बाद कोई सी दुकानें नहीं खुलेंगी। सुबह 12 बजे के पहले जो दुकानें खुलनी है वो खुलें। इसके कारण से हम लोग पहले भी करते रहे। हमारे पुलिस अधीक्षक आबिद खान साहब के नेतृत्व में आज फिर से बाइक रैली निकाली गई। इसमें से ट्रैफिक के लोग, सभी थाना प्रभारी, CSP साहब, सभी लोग मौजूद थे। इसमें जो ऐसे लोग जो ख़ास तौर से बंद के टाइम के बाद भी दुकानें खोल के रखे हुए थे, 1 घंटे के समय के बाद भी, उन लोगों को उसको पकड़ के लाया गया। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बाइक में 2-2 बैठे हुए थे, जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। उन सबके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। मैया पुलिस ने भी एक सैलून वाले के खिलाफ कार्रवाई की है, जो 3-4 लोगों को बिठा के कटिंग कर रहा था। जैसा आप लोगों की जानकारी में पूर्व से कि सैलून से भी कोरोना फैला है लोगों में, तो हम लोग सभी तरफ ध्यान दिए हुए हैं। लगातार हमारे कप्तान साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब चीज़ों की, जिससे कि किसी भी स्थिति में कोई भी एरिया छूटा न रह जाए। इसी तारतम्य में बाइक रैली निकाली गई थी उनके नेतृत्व में, जिसमें से करीब 10 से 12 लोग पकड़े गए हैं। उनमें से अधिकतर के खिलाफ अभी FIR की जानी है। टोटल आंकड़ा मैं आपको इकट्ठा करा के दे दूंगा। इस आज की रैली में करीब 10 से 12 लोग पकड़े गए हैं, जो आपको बताया है, और बाकी जो टोटल है वो आंकड़ा आपको अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। विगत 2 दिवस पूर्व चेक पॉइंट में पदस्थ आरक्षक की एक मोटरसाइकिल चोरी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर बिछिया थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए करण दहिया एवं लल्ला कोल को पकड़ पूछताछ करने पर दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। वहीं इन दोनों से एक नई पल्सर बिना नंबर की व एक अन्य मोटरसाइकिल क्रमांक MP 174723 व छुरे से बरामद किया। वहीं करण दहिया चोरी के किसी मामले में अभी भी 21 अप्रैल को जेल से छूटकर वापस आया था। प्रस्तुत है थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अनुसार। सर अभी 2 अपराधी पकड़े गए हैं, कहाँ पकड़े गए हैं, क्या घटना को अंजाम दे रहे हैं? अभी क्या एक्चुअल में हमारे यहाँ विषय थाना अंतर्गत जो एक कृष्णा नगर पड़ता है, वहाँ पे एक 24 तारीख को करीब 24 तारीख को एक सूचना आई थी हमारे खरियाली से राम रेखा उपाध्याय जी। इनके संबंध में ये था कि एक मोटरसाइकिल DF डिलक्स थी काले कलर की चोरी हो गई। इस सूचना पे हम लोगों ने तस्दीक करने के लिए अपने फोर्स को यहाँ वहाँ घुमाया पता तलाश के लिए, तो कुछ जानकारी 2 दिन नहीं लगी। फिर अभी 28 तारीख की रात्रि में एक आरक्षक जो हमारे पुलिस लाइन रहता है पदस्थ है अपने यहाँ थाने में, वो जो है सूचना में आया कंट्रोल रूम से कि एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। जिसकी तस्दीक देखो हमने पता तलाश किया, पता तलाश में आया, पता चला कि 20 तारीख को करीब करण दहिया जो साथी चोर है जो पकड़ा गया है वो छूटा है जेल से। तो उसकी पता तलाश बहुत ही चारों ओर स्टार्ट की गई। तो ये जो है आपका राम सागर कोई तालाब है, वहाँ ये घूमते हुए पाया गया। मौके पर जो है मोटरसाइकिल आरक्षक की मिली और एक उसके साथ में जो है चाकू मिली, और चाकू के साथ जब इसको लेके आते थाने को तो पूछताछ के दौरान फिर एक और मोटरसाइकिल जो पुरानी जिसकी शिकायत थी वो भी बरामद की गई है। और बरामद करने के बाद इन दोनों को जो है आज न्यायालय। प्रदेश में कोरोना महामारी की ज्वलंत समस्याओं सहित गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों की समस्याओं को लेकर बिजली, स्कूल एवं महाविद्यालयों की फीस माफी एवं किसान कर्ज माफी सहित आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को खाद्यान्न सहित मजदूरों को वापस लाने को लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह द्वारा सरकार से मांग करते हुए अपने साथियों सहित 1 दिवसीय उपवास पर रहे। प्रस्तुत एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अनुसार आज मध्य प्रदेश के अंदर इस कोरोना महामारी संकट में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज मैं 1 दिवसीय उपवास पर हूं। मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं इस महामारी के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो सरकार त्वरित सभी शासकीय एवं प्राइवेट कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटरों में छात्र छात्राओं की 3 माह की फीस माफ कराए। और आज इस कोरोना महामारी संकट में मध्यम वर्गीय से लेकर के गरीब तबके तक के लोग आज रोटी के लिए पीड़ित हैं। बड़ा भारी संकट व्याप्त है। सरकार त्वरित गाइडलाइन बनाए और जिस तरह से खाद्यान्न में गड़बड़ी हो रही है, पात्र लोगों को नहीं मिल रहा, अपात्र लोगों को मिल रहा है और उनके थाली से सब्जी दाल गायब है, तो सरकार त्वरित गाइडलाइन बनाए और मध्यम वर्गीय से लेकर के निम्न तबके तक
के लिए आज खाने का संकट है, तत्काल उनकी व्यवस्था कराए। और तीसरी बात है किसान कर्ज माफी। पूर्व कमलनाथ सरकार ने कुछ किसानों का कर्ज माफ किया, इसके बाद सरकार गिर गई। शिवराज सिंह जी आपकी सरकार आई, आपने भी वादा किया था, लेकिन अभी तक किसान कर्ज माफी के संबंध में आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और इसी तरह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि से कई जिलों के किसानों की प्याज, गेहूं व अन्य सब्जी की फसलें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो गई हैं। तत्काल उनका सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। और जो गेहूं खरीदी हो रही खरीदी केंद्रों में, तो जो किसान का पुराना बकाया है उस पर वर्तमान के गेहूं की रकम को समायोजित कर शेष रकम दी जा रही है, जो इस महामारी में किसान के साथ अन्याय है, व्यापक संकट है। अभी किसान की संपूर्ण राशि दी जाए, इसके बाद उस संबंध में विचार किया जाए। और अगली जो समस्या है वो मजदूरों की है। जो हमारे प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में अभी भी फंसे हैं। करीब 80% मजदूर पैदल चल करके किसी न किसी रास्ते से वो अपने घर पहुंच चुके हैं। और जो 15-20% मजदूर अभी फंसे हैं, कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया। करीब 500-600 लोग मजदूर अभी भी हमारे जिले के फंसे हुए हैं। उनको तत्काल जो है रीवा बुलाया जाए, और जो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के हैं उनको अन्य जिलों में बुलाया जाए, उनकी बाकायदे जांच कराई जाए। और जो सरकार ने 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया था अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को, वो सरकार ने अभी उसका पालन नहीं किया। तत्काल उक्त राशि उन्हें प्रदान की जाए। और मेरी ये भी मांग है कि जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है 3 माह का, उसको भी तत्काल सरकार माफ करे। व्यापक संकट है, सारे लोग पीड़ित हैं। और आज इस उपवास के इन मुद्दों के समर्थन में हमारे साथी सिरमौर से ज्ञानेंद्र गौतम जी जो समाजसेवी हैं वो भी आज उपवास पर हैं। हमारे रीवा जिले से समग्र उत्थान पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शिव कुमार मिश्रा बाबा जी वो भी उपवास पर हैं। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता उपवास पर हैं। मैं उनको बधाई देता हूं इस मुहिम में शामिल होने के लिए। और मैं निवेदन भी करता हूं कि उपवास उपरांत जो शाम को आप उपवास तोड़ें, तो जो आपका उपवास का अन्न है वो गरीबों में दान करें। जय हिंद, धन्यवाद। कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद सरकार द्वारा लोगों को लॉकडाउन कर घरों में बंद कर दिया। वहीं आवारा घूम रहे मवेशियों को भूखों मरने की नौबत आ गई, जिस पर माता का दरबार एवं संकल्प एनिमल रेस्क्यू समिति द्वारा इन जानवरों को चारा की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में माता के दरबार द्वारा पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हरी घास एवं सब्जियां जानवरों को दी गई। इस अवसर पर समाजसेवी प्रतीक पांडे, संजय गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता से जानकारी के अनुसार। इस समय जिस प्रकार पूरे विश्व में कोरोना का वायरस फैला हुआ है, इस कारण से मनुष्य अपने आप को लॉकडाउन में रखे हुए हैं और वो बाहर से कम निकल रहा है। ऐसे में जो बेसहारा पशु हैं उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये माता के दरबार के माध्यम से ये बेसहारा पशुओं को चारा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया, बहुत ही पुनीत कार्य है। और जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सब कार्य कर रहा है, उसी प्रकार इनको पशुओं को भी चारा उपलब्ध करा के उनके जीवन की रक्षा करने का ये जो कार्य है बहुत अच्छा ही है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, आगे आना चाहिए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बार पुनः। ड्रोन एवं सीसी कैमरे से कंटेनमेंट क्षेत्र में रखी जा रही निगरानी, आवारा घूम रहे लोगों एवं 12 बजे के बाद खुली दुकानों पर पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। चोरी की 2 मोटरसाइकिल व छुरा सहित 2 चोर पकड़ाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।